हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं निव्या और मैं हूँ सुजय। और आज है वैलेंटाइंस। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आज वैलेंटाइंस के साथ आज हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी और आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है। और आज वैलेंटाइंस होने के साथ साथ जब हम शादी कर रहे थे तो वैलेंटाइंस होने के साथ साथ हम लोगों ने ऐसे ही प्लान किया था कि अ, हम लोग हमारी शादी को कुछ स्पेशल बनाए। हालांकि शादियाँ होती ही स्पेशल हैं, पर डेट भी हम कुछ स्पेशल रखना चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने वैलेंटाइंस डे के दिन शादी की। और क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जो है वो लगभग 15 साल के अराउंड हो चुका है कि मैं और निव्या जो है एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। मैं जब निव्या से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला वो हाई स्कूल में थी। मैं हाई स्कूल में था और हम लोग क्लासमेट थे। और उस समय सुजय बहुत शाय थे। मैं शाई भी था और ज़्यादा बातचीत तो करता नहीं था ऑब्वियसली। और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई निव्या से। और मैं निव्या को पसंद तो करता था, बहुत पसंद करता था, पर निव्या से ये चीज़ कह नहीं पाता था कि मैं निव्या को बहुत पसंद करता हूँ। और उस समय हम लोग बहुत छोटे भी थे। ऑब्वियसली क्लास 10 में थे हम लोग, बहुत छोटे थे। और वक्त जैसे जैसे बीतता गया उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर हम लोग निव्या जो है वो बाहर चली गई, स्टडीज़ के लिए हैदराबाद चली गई। और मैं भी अपने सीए की स्टडीज़ में लग गया था। बिल्कुल। तो एक वक्त के बाद उसके बाद फिर लगा कि एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उस तरीके से हम लोगों का कांटेक्ट भी नहीं रह पाया था। पर वही कहते हैं कि जिन लोगों को मिलना होता है, जिनके नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा होता है, वो मिल ही जाते हैं। बिल्कुल वो मिल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी। हम जो है मतलब डेस्टिनी क्या चाहती थी वो तो क्योंकि हम लोगों का बिल्कुल कांटेक्ट खत्म हो चुका था। कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जब हम और लोग बाहर चले गए तो ये दिल्ली चले गए, मैं हैदराबाद चले गई, तो हम लोग का कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ना फ़ोन था उस समय, तो उतना फ़ोन भी नहीं मिलता था। आजकल तो सबके पास फ़ोन है, नेट है, सब कुछ है। उस समय हम लोग ऑरकुट यूज़ करते थे, और कुछ याद यूज़ करते है? थे। ऑरकुट यूज़ करते थे। उस पर भी बहुत रेयर ही हम लोग 1 घंटे का टाइम मिलता था, तो हम लोग साइबर पे जाना होता था, वहाँ से फिर मेल्स वगैरह टाइम और फिक्स रहता था कि इस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन मतलब मिलेंगे। हाँ। मैसेज वगैरह वहाँ से हम लोग देखा करते थे। वहाँ पे एक टाइम होता था कि हाँ आज आज के दिन 7 बजे मैं नेट पे रहूँगा और तुम भी नेट पे रहना। तो इत्तेफाक से कभी ऑनलाइन मुलाकात हो गई, नहीं हो गई। आपको शायद याद होगा कि ऑरकुट जब यूज़ किया जाता था तो ऑरकुट में होता क्या था कि जो मैसेजेस होते हैं ना, वो मैसेजेस आप जाके पढ़ सकते थे, किसी के भी मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते थे। तो एक वक्त ऐसा हुआ था कि निव्या ने कुछ मैसेज लिखा था, बड़ा इमोशनल सा मैसेज लिखा था। और मैं उस वक्त ऑनलाइन में था, बट मैं किसी तरीके का मैसेज उसको मैं कर नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि उसने मैसेज किया और मैसेज करने के बाद उस मैसेज को डिलीट कर दिया। तो उस वक्त का एक गाना भी बड़ा फेमस था, जहाँ जब हम वो गाना जो है बहुत रिलेट कर पाते थे उस वक्त उस गाने से। वो है कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है और छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है, बस तेरी याद साथ है। तो ये गाना उस वक्त हम लोग बड़ा सुना करते थे और काफ़ी हद तक रिलेट भी करते थे। बड़ी यादें आती थी वहाँ पे, कहीं पे भी हम होते थे एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। और आज के एक्चुअली व्हाट्सएप था नहीं उस वक्त कुछ भी था। नहीं था। और ऑरकुट के अलावा ना फेसबुक था, मैसेजेस ना आते थे, वो था। रिलायंस वाले मैसेजेस देते थे, 500 मैसेजेस, 500 मैसेजेस 100-200 मैसेजेस होते थे, उसमें भी आजकल हम तो लोग देखते सारे थे। लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है। हम लोगों के पास तो वो जो छोटा वाला छोटू फ़ोन आता है वो हम लोगों के पास था। वो भी हम लोगों का पर्सनल नहीं था। सुजय का तो पर्सनल था, मैं तो अपनी मम्मा का यूज़ करती थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये, जो इतने साल हम लोगों ने एक दूसरे को हालांकि शादी हुए 2 साल हुए हैं, बट एक दूसरे को जानते हुए इतने साल हो गए हैं, काफ़ी इतना साल। लंबा वक्त बीत गया एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे के अच्छे हस्बैंड वाइफ बनने के साथ साथ एक अच्छी दोस्ती, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। झगड़ा भी करते हैं हम लोग। झगड़ा भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब झगड़ा नहीं करते। मैं बता दूं, क्योंकि लोग सोचेंगे कि नहीं यार ये लोग इतने प्यारे हैं, लोग साथ में रहते हैं, हाँ इन लोगों में तो झगड़ा होता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जितना प्यार करते हैं उतना हम लोग झगड़ा भी करते हैं। बट हाँ, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और एक दूसरे को मना लेते हैं। और कभी भी ईगो जो चीज़ है वो हम लोगों के बीच में नहीं हाँ, वो आती। अभी तक नहीं आई है। तो कि नहीं ईगो आ गई बीच में, मैं क्यों मनाऊँ, मेरी गलती नहीं है, हाँ वो मनाएगी, ऐसा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक दूसरे के बिना, एक दूसरे का जो लाइफ है ना, हम लोग वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हाँ, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पूरे दिन मुंह फुलाए रहेंगे, बट रात में शाम होते ही थोड़ा सा लगने लगता है कि नहीं, अब अभी बात नहीं करेंगे तो अब चलो, ये नहीं बात करेंगे तो मैं ही चल के बात कभी करती कभी हूँ। ऐसा भी होता है कि हम फैमिली को मतलब हम लोगों का जो सोल मोटो होता है कि अगर मान लीजिए झगड़ा होता भी है, अगर हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा होते रहता है, तो अगर झगड़ा होता भी है और जब आप एक दूसरे को इतने सालों से जान रहे हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर एक चीज़ आपको पता होती है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और झगड़ा होते हैं बट हम लोग अवॉइड करते हैं कि उन सब चीज़ों को जो है वो फैमिली के लेवल तक लेके जाएं, क्योंकि जहाँ हम फैमिली का फैमिली को इन्वॉल्व बहुत हो कम ही जाता पता है। चलता है, जब हम लोग ऐसे सामने बैठ के कभी कभार बात बात करने में झगड़ा हो जाता है तो पता चलता है, नहीं तो हमें कभी लगता है कभी ये कि लोग अगर पता ही नहीं अगर चलता अगर है। किसी को पता चलता है फैमिली में भी कि हम भाई झगड़ा हो गया, दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि झगड़ा हम लोग कर एक रहे हैं, दूसरे से बात नहीं करते तो फिर। वो शौक हो जाते हैं कि यार क्या मतलब, हाँ। क्या ये लोग झगड़ा कैसे कर सकते हैं, ये लोग तो मतलब ये लोग तो इतना प्यार करते हैं ऐसा, पर ऐसा मतलब प्यार अपनी जगह है, बट हाँ अगर आप प्यार भी करते हैं तो आपको और मुझे लगता है झगड़ा करना हाँ, चाहिए, ये एक मतलब एक जब सिक्के के मौका दो मिले पहलू तब हैं। झगड़ा करो। हाँ, हाँ, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे पता चलता है कि इम्पोर्टेंस है कि नहीं। मज़ा आता है और ऑब्वियसली झगड़ा कीजिए, प्यार कीजिए, मनाइए, रूठिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और हम लोगों ने तो अपने इतने सालों का जो हम लोगों का जो सफ़र रहा है एक दूसरे के साथ, हम लोगों ने वो काफ़ी बहुत सारे अच्छा था। रिश्तों को बनते और बिगड़ते देख लिया। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोगों के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं और आज वो एक दूसरे के साथ नहीं है, ठीक है। तो अब होता है कि एक वक्त होता है कि भाई इंसान जब हम कम उम्र में होते हैं, हमारी एज कम होती है, तो होता है कि भाई बचपना है, हम हम लोग पसंद करते हैं। जब हम लोगों का रिलेशन शुरू हुआ था, मतलब मुझे लगता है 2011 में, 2011 था, मतलब हम लोग ऐसे ही हम लोग साथ ही 10 में में थे। जब मिले हम लोग दोबारा, जब हम लोग मिले तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का सोचा, बट हम लोगों के जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि बस ऐसे ही बचपना है। क्योंकि मेरा और निव्या का कास्ट अलग अलग था, तो बिल्कुल, मैं श्रीवास्तव, ये भट्टाचार्य। तो कहीं ना कहीं वो एक एक तरीके से वो दिक्कत आती थी रिलेशनशिप में कि हाँ भाई फैमिली को कैसे मनाएंगे, फैमिली, बट फिर ये सोचते हुए कि भाई पहले पैर पे खड़े हो जाते हैं, पहले स्टैब्लिश हो जाते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आगे भाई एक बार स्टैब्लिश आप हो जाएंगे तो उसके बाद आप फैमिली में जाके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप स्टैब्लिश हो जाए और उसके बाद फिर रिलेशनशिप अपनी जगह इम्पोर्टेंस दीजिए, आप अपने काम को भी करते रहिए और साथ ही साथ स्टैब्लिश होने की कोशिश कीजिए, स्टैब्लिश हो जाइए उसके बाद फिर मतलब अगर आप रिलेशनशिप का आपका एंड मोटो जो है वो शादी है। कियान उठ गए। मुझे इनको लेने जाना पड़ा, ये सो रहे थे। और जो लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं होता, आजकल के पेरेंट्स भी उस तरीके के हो गए हैं कि वो हर चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और बच्चों जैसे बच्चे जो चाहते हैं वो उनको देने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों के भी पेरेंट्स ने वही किया है, हम लोग जैसे चाहते थे, हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, तो उन लोगों ने हम लोगों की शादी कराई, हमें सपोर्ट किया और आज देखिए। बिल्कुल, पेरेंट्स को देखिए ये लगना चाहिए ना कि नहीं आप जो बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर बिलीव कर रहे हैं किसी चीज़ में, उनको लगना चाहिए ये चीज़ कि नहीं भाई एक दूसरे के लिए हम लोग इतने डेडिकेटेड हैं और लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति इतने डेडिकेटेड है कि नहीं हाँ इन सबों का रिलेशन जो है इसे हम आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। और दूसरी चीज़ ये कि रिलेशनशिप जो है वो कभी भी एक लड़के लड़की में नहीं होता है, जब भी शादी होती है तो फैमिलीज जो होती हैं वो भी बिल्कुल, इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल, लड़की के परिवार वाले हों या लड़के के परिवार वाले हों, वो उतने ही अपने हो जाते हैं जितना कि मतलब लड़की के माँ बाप लड़की के लिए और लड़के के माँ बाप लड़की के लिए, बिल्कुल। लड़के के लिए। तो ये चीज़ है, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, फैमिली को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग देखते चले आ रहे हैं इतने वक्त से एक दूसरे के साथ हैं, और हम लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजेस रहे भी है क्योंकि हम लोग काफ़ी वक्त से एक दूसरे को जानते थे। मैं अधिकतर सोचा कि फैमिली के साथ ही घूमती थी। निव्या को फैमिली में लेके आना और मदर के साथ मिलाना, सिस्टर के साथ मिलाना, कि सिस्टर जो है निव्या की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता था कि कहीं बाहर मिलने की जगह हम लोग घर पे घर ही पे मिला में। जाए, घर पे ही फैमिली के साथ इंटरेक्शन कराया जाए, ताकि रहना तो इन सबको एक दूसरे के साथ ही, ये मुझे काफ़ी साल पहले से पता चल गया। भाई शादी तो मैं इसी से करूँगा और भाई ये इससे अगर शादी मेरी नहीं हुई तो मैं शादी नहीं करूँगा, मेरा एकदम सीधा सा फंडा था। तो मैं तो भाई हमेशा से ये चीज़ मुझे पता था कि मैं ही इसका होने वाला हूँ। मैं उस तरीके से सोचता था कि भाई बाद में
जो है मदर को इसको ही साथ रहना है, एक साथ रहना है। तो जितना ज़्यादा इन सब लोग में इंटरेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा बातें होंगी, जितनी ज़्यादा एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इतना अच्छे तरीके से लोग रह पाएंगे। उस पर्सपेक्टिव से हमेशा से मैं सोचता था। बाहर भी जाते थे, ऐसा नहीं कि हमेशा घर पे ही हम लोग, बाहर भी हम लोग जाते थे, बाहर भी हम लोग हम लोगों ने डेट में हम लोगों का फर्स्ट जो डेट था वो था 11 नवंबर 11 तारीख और 2011 तो 11 उस दिन मेरे ख्याल से मुझे याद है रॉकस्टार रिलीज हुई थी की, तो हम लोग वो भी देखने गए थे। उसके बाद फिर मैं घर से कुछ खाना बना के लेके गया था रेस्टोरेंट में, जब एक रेस्टोरेंट में थी, बकायदा टाई वाई पहन के, वाइट कलर का शर्ट वगैरह पहन के मैं एकदम बकायदा फॉर्मल तरीके से गया था डेट करने में। तो वो समय बहुत अच्छा था। वो वक्त जो है बहुत अच्छा था। जो चीजें हम लोग करते थे आज हमें लगता है कि हम मैच्योर्ड हो गए हैं, बट हाँ ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, जिस एज में जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल आप उस चाइल्डिशनेस को आप अच्छे से एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आपके पास ऐसा कुछ हो। हमारे पास काफ़ी सारी यादें हैं, हम कभी भी अगर बैठते हैं तो पुरानी वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे लगता है कल ही की बात है, समय कितनी जल्दी वो हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है बिल्कुल कि हम लोगों ने हर एक वक्त को अच्छे से एंजॉय किया है। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारी शादी होगी नहीं होगी, फैमिली एग्री होंगे नहीं होंगे। हम लोगों ने उस वक्त को बहुत अच्छे से जिया, उस वक्त को बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, और बहुत अच्छे से एंजॉय करने की वजह से ही आज ये है कि खुश हैं हम लोगों ने कभी भी किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं लिया अपने सर पे कि नहीं ऐसा नहीं। मेरी भी स्टडीज ऑब्वियसली सीए की स्टडीज थी, तो सीए की स्टडीज हम जानते ही हैं। ये बहुत महीने बाहर भी रहते थे, बहुत महीने में और हम लोगों की बातें भी बहुत टाइम नहीं होती थी, तो मैं इनके घर ही जाती थी, इनकी मम्मी रहती थी, इनकी सिस्टर रहती थी। इनकी सिस्टर क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम तीनों ने साथ ही में पढ़ाई की है। हम लोग साथ ही में कोचिंग में पढ़ते थे, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम लोग जाते थे, ये नहीं रहते थे तो मैं जाती थी, ये मुझसे कहते थे नहीं तुम जाया करो, तो मैं जाती थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप लड़के के साथ अपना रिलेशन बना रहे हैं तो उसकी फैमिली के साथ भी आपका बॉन्ड बनना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन एक अच्छी जगह पे पहुँचे, हम जैसा बने, वक्त आने पे फैमिली जो है वो बहुत सपोर्ट करती है। मदर जो है वो भी मेरी तैयार हो गई। उन्होंने बोला कि भाई इन सब चीज़ों के पीछे वजह एक ही होती है, माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई कि बच्चे जो है वो खुश रहें, और बच्चे जो है मतलब बहुत पहले से चीज़ें एग्री कर जाने पे होता है ना, बच्चे भटक जाते हैं कि अरे अब तो शादी हो गई। बिल्कुल। तो एक एम मुझे मिल चुका था कि नहीं मुझे सीए बनना है, जल्दी पैरों पे खड़ा होना है, और फिर शादी की बातें करनी है। भाई मदर से बात करूँगा, शादी करनी है, उसके बाद मेरा की फैमिली में बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। हाँ, और चीज़ें होती गई। दिसंबर 2019 में हमारी एंगेजमेंट हुई। शादी करने का प्लान भी हमारा तो कंटिन्यू था, पर कोविड के चलते हम लोगों ने उस वक्त शादी हमारी पोस्टपोन हो गई, और लेटर ऑन हम लोगों ने फरवरी आज ही के दिन फरवरी 14, 2021 हमारी शादी हुई, और आज देखिए 2 साल हो गए, और हमारी फैमिली का एक छोटी सी भी आ गए हैं। हमारे फैमिली का एक एडिशन हुआ, एक मेंबर एडिशन हुआ हम लोग की फैमिली में। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, और आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, और बिलीव करना है उन सब चीज़ों में, जिन चीज़ों में आपको लगता है कि नहीं सही है। ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ सही है तो भाई ठीक है। बिल्कुल। अगर मुझे लगता है अगर एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि नहीं मुझे मैं इसके साथ हूँ तो मैं इसके साथ ही रहूँगा और इसका साथ दूंगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं हमेशा इसका साथ दूंगा, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा साथ रह सकते हैं। हमने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी बिताया है, बुरा टाइम भी बिताया है, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे हैं हम, और आगे भी रहेंगे, भगवान से यही मानती हूँ मैं। हाँ, सबका अपना अपना एक वो है पर्सपेक्टिव है सोचने का और रिलेशन को बिल्ड करने का। आज मैंने इनसे बोला कि नहीं आज वीडियो बनाएंगे, आज वैलेंटाइंस डे है, तो लोगों को बताना भी जरूरी है कि हम दोनों कैसे थे, कैसे मिले, हाँ, और कैसे आज हमारा एक छोटा सा फैमिली है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज सभी अच्छे होंगे, और आज का जो दिन है आप सभी से हम लोग विश करते हैं कि आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा बीते, और
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।